हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किडनी फेलियर के लक्षण के बारे में। तो नॉर्मली हमारी किडनियाज है वो खून को साफ़ करने का काम करती है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं, जो भी खराब द्रव्य रहते हैं, उनको यूरिन के जरिए शरीर से बाहर निकालने का काम करती है हमारी किडनियाज। अभी किडनी फेलियर की कंडीशन में जो खून अच्छे से साफ़ होना चाहिए वो अच्छे से साफ़ नहीं होता। तो उसकी वजह से जो भी टॉक्सिन्स है, जो भी खराब द्रव्य है, वो हमारे शरीर में खून में बढ़ते हैं। ओके, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारे शरीर में खून में बढ़ते हैं। यहाँ पे किडनी फेलियर की कंडीशन में हमारी किडनियाँ जब खराब हो जाती है तो ये सब सिम्टम देखने को मिलते हैं, जैसे कि पेशाब का कम निकलना। उसके अलावा देखें तो स्वेलिंग, सूजन देखने को मिलती है। ऐसे पैरों के ऊपर ऐसे सूजन देखने को मिलती है, और वो ऐसी ही सूजन देखने को मिलती है हमें आंखों के आसपास का जो एरिया है उसके ऊपर, जिसको बोलते हैं पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे सिर दर्द देखने को मिल सकता है। उसके अलावा देखें तो खुजली होना, ये भी सिम्टम है। उसके अलावा देखें तो दिन भर थकान महसूस होना और रात्रि काल में नींद न आना, तो ये भी सिम्टम होता है किडनी फेलियर में। उसके अलावा आगे डिस्कस करें तो भूख न लगना, देन मांसपेशियों में झंझनाहट होना और मांसपेशियों की कमजोरी होना, ये भी सिम्टम रह सकते हैं किडनी फेलियर में। उसके अलावा देखें तो जोड़ों में दर्द रहना, जोड़ों में स्टिफनेस महसूस होना, जॉइंट है वो अकड़ जाना, तो ये भी सिम्टम देखने को मिलता है। उसके अलावा देखें तो कन्फ्यूज़न होना, किसी भी चीज़ में फोकस न कर पाना और मेमोरी प्रॉब्लम रहना, तो ये भी सिम्टम रह सकते हैं किडनी फेलियर में। आगे डिस्कस करें तो सांस की परेशानी रहना, उसके अलावा देखें तो सीने में दर्द रहना या फिर सीने में दबाव महसूस होना, तो ये सब सिम्टम देखने को मिल सकते हैं किडनी फेलियर में। उसके अलावा देखें तो नॉर्मली किडनी जो है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके अलावा देखें तो जो खून के लाल कण होते हैं, जिनको बोलते हैं आरबीसी, तो उनका प्रोडक्शन जो है वो एक हार्मोन से होता है, इरिथ्रोपोएटिन, तो किडनी उसमें भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके अलावा देखें तो जो हड्डी है, हमारी बोन्स है, उनको स्ट्रॉन्ग रखने का काम भी किडनी करती है। ओके, अभी किडनी फेलर हो जाएगा तो क्या रहेगा कि बीपी, पहली चीज़ होगी बीपी कंट्रोल में नहीं रहेगी, हाई बीपी रहेगी। यहाँ पे हाई बीपी की वजह से आपकी किडनी खराब भी हो सकती है, और अगर आपकी किडनी खराब हो गई है तो आपका बीपी भी कंट्रोल नहीं रहेगा। ये दोनों चीज़ें रह सकती है। ओके, दूसरी चीज़ यहाँ पे आरबीसी का प्रोडक्शन, जो हमारे लाल कणे हैं उनको बनाने के लिए एक हार्मोन ज़रूरी रहता है, और वो किडनी से रिलीज़ होता है, इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन। तो जब किडनी फेल हो जाएगी तो जो रक्त कण बनने चाहिए, जितने बनने चाहिए उतने नहीं बनते। ओके, तो आप में क्या रहेगा, किडनी फेलर की कंडीशन में एनीमिया भी रह सकता है। ओके, खून की कमी भी रह सकती है, जिसकी वजह से थकान रहना, वीकनेस होना, ये सब सिम्टम देखने को मिलते हैं। नॉर्मली किडनी जो है वो बोन को, हड्डी को स्ट्रांग रखने का काम करती है। ओके, नॉर्मली क्या रहता है, किडनी जो है वो मिनरल्स रहते हैं उनको, जो अगर हमारे शरीर में कोई मिनरल्स बढ़ जाता है तो उसको नॉर्मली मेंटेन करने का काम भी किडनी करती है। ओके, अभी किडनी फेलियर की कंडीशन में क्या रहता है कि बहुत सारे मिनरल्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी हमें कुछ सिम्टम देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पे बात करें फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस जो है वो अगर खून में ज़रूरत से ज़्यादा है तो वो क्या करता है कि जो कैल्शियम होता है उसको उसके पास बुलाता है, आप ऐसे समझ लो। अभी कैल्शियम हमारे शरीर में कहाँ है, तो कैल्शियम जो है वो हड्डी में रहता है, बोन में रहता है। अभी ज़रूरत से ज़्यादा फॉस्फोरस रहता है तो क्या रहेगा कि वो जो है वो हड्डी में से जो कैल्शियम होता है उसको खींचेगा खून में। ओके, तो क्या रहेगा कि हड्डियाँ जो है वो वीक पड़ने लगेगी। ये भी एक इम्पोर्टेंट लक्षण रहता है यहाँ पे किडनी फेलर का। मैंने आगे बताया कि किडनी फेलर के लक्षण में एक लक्षण होता है इचिंग। ओके, खुजली भी होती है। तो ये खुजली क्यों होती है, ये खुजली जो फॉस्फोरस होता है वो जब खून में बढ़ जाता है ज़रूरत से ज़्यादा, तो उस वजह से होती है। ओके, यहाँ पे हमने जोड़ों में अकड़ापन, जोड़ों में दर्द और जोड़ों में सूजन, ये सब हमने आगे सिम्टम में डिस्कस किया। तो ये क्यों होता है, तो ये जो एमिलॉइड प्रोटीन होता है उसकी वजह से होता है। अभी किडनी अच्छे से साफ़ नहीं करती तो उसमें जो प्रोटीन रहता है, ये एमिलॉइड प्रोटीन, वो भी खून में बढ़ जाता है। अभी ये खून में बढ़ जाएगा तो क्या करेगा कि वो ऐसे क्लम्प बनाता है, और हमारे ये जो नॉर्मल ऑर्गन है, टिश्यू है, उनमें जाके वो ऐसे डिपॉजिट होता है।
तो यहाँ पे एमिलॉइड प्रोटीन है वो किडनी फेलर की कंडीशन में जोड़ों में भी ऐसे डिपॉजिट होते हैं, तो उसकी वजह से जोड़ों में अकड़ापन, जोड़ों में सूजन, जोड़ों में अकड़ापन और जोड़ों में दर्द भी रह सकता है। ओके, उसके अलावा देखें तो किडनी फेलर की कंडीशन में क्या रहेगा कि पोटेशियम लेवल भी शरीर में हमारे खून में बढ़ता है। ओके, जिसको बोलते हैं हाइपर कैलेमिया। अभी हाइपर कैलेमिया रहता है तो उसकी वजह से क्या रहता है कि जो हार्ट बीट होती है, हार्ट की जो नॉर्मल धड़कन रहती है वो अनियमित हो जाती है, तो उसकी वजह से सडन डेथ भी रह सकती है। अब डिस्कस करते हैं कि किडनी फेलर की कंडीशन को कैसे रूल आउट करना है, कैसे डायग्नोस करना है, कैसे पता करें। तो उसमें डिस्कस करें तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो शरीर में बढ़ जाती है, तो उनकी वैल्यू को देखना है खून में। जैसे कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है उसका वैल्यू बढ़ जाता है हमारे शरीर में। उसके अलावा देखें तो क्रिएटिनाइन जो रहता है वो भी खून में बढ़ जाता है। उसके अलावा ये आपको यहाँ पे GFR जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है, मतलब कि किडनी जो 1 मिनट में कितना साफ करती है वो जो रेट होता है उसको भी देखना रहता है। ओके, उसके अलावा देखें तो आप यहाँ पे किडनी की बायोप्सी करवा सकते हो और लास्ट में देखें तो किडनी की अल्ट्रासोनोग्राफी भी करवा सकते हो। लास्ट में इसकी ट्रीटमेंट, तो अगर किडनी फेल हो गई है तो इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होती, कोई गोली कोई दवाई ऐसी नहीं होती कि जो किडनी फेल, जो भी टिश्यू डैमेज हो गई है उनको वापस से ला दे। ओके, ट्रीटमेंट का ऑप्शन रहता है किडनी ट्रांसप्लांट, देन डायलिसिस रह सकता है। उसके अलावा देखें तो जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको मैनेज कर सकते हो आप डाइट से या फिर गोली से। ओके, उसके अलावा देखें तो यहाँ पे आपको डायबिटीज़ है, अगर आपको डायबिटीज़ है और बीपी की प्रॉब्लम है तो आपको उसको मेंटेन रखना है। अगर आप उसको मेंटेन नहीं रखोगे तो आपकी किडनी जो है वो डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू।